अमित शाह की आज सारी रैलियां रद्द हो गई और अचानक से दौड़े दौड़े भागे भागे अमित शाह नागपुर छोड़ करके, महाराष्ट्र छोड़ करके दिल्ली पहुंच गए। और जब यह खबर मैंने आपको बताई थी तो उस वक्त में खबर निकल करके सामने आ रही थी। हालांकि उस वक्त में उस खबर की पुष्टि नहीं थी, लेकिन अब उस खबर की पुष्टि हो गई। महाराष्ट्र छोड़ करके भागे भागे अमित शाह दिल्ली पहुंचे और जैसे अमित शाह दिल्ली पहुंचे, एक बड़ी खबर दिल्ली से निकल करके सामने आ गई। यहां पर एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और वो मंत्री अब बीजेपी के अंदर शामिल होने जा रहा है। जब ये खबर मैंने दोपहर में आपको बताई थी कि अमित शाह अपनी सारी रैलियों को रद्द करके दिल्ली आ रहे हैं, तो बताया जा रहा था कि मणिपुर में हालात खराब हो गए हैं, मणिपुर के हालातों का जायजा लेने के लिए अमित शाह आएंगे। लेकिन मैंने तभी कहा था कि अमित शाह दिल्ली आकर के दिल्ली का काम करेंगे, मणिपुर का काम करेंगे, या वो महाराष्ट्र और झारखंड का काम करेंगे। और देखिए साहब, जिस बात का डर था आखिरकार वही जो है वो हो गया। आम आदमी पार्टी का एक बड़ा विकेट गिर गया और आम आदमी पार्टी के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कैलाश गहलोत का यह इस्तीफा देखिए आप। कैलाश गहलोत ने अपने इस इस्तीफे के अंदर पहली लाइन में कहा है कि मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तौर पर उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कैबिनेट में मौका दिया, विधायक बनाया। उनका सिंसियरली मैं बहुत थैंक यू जो है बोलना चाहता हूं। ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन उसके बाद में दो बड़े मुद्दे उनकी तरफ से उठाए गए। एक बड़ा मुद्दा जिसमें उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई नहीं हुई, यमुना नदी की सफाई नहीं हुई, और दूसरा मुद्दा जिसमें उन्होंने कहा शीश महल, जो अरविंद केजरीवाल का घर है, मुख्यमंत्री आवास है, वो शीश महल की वजह से बड़ी बदनामी हो रही है। दरअसल ये शीश महल जो टर्म है, या ये शीश महल जो शब्द है, ये बीजेपी का शब्द है। और जैसे ही उनका इस्तीफा हुआ, उनके इस्तीफे से ये चीजें निकल करके सामने आई, तुरंत तस्वीर साफ हो गई कि वो किस तरफ जा रहे हैं। वो बीजेपी के अंदर जा रहे हैं। और बीजेपी के वो नेता कपिल मिश्रा और तमाम दूसरे नेता जो कैलाश गहलोत पर यह आरोप लगाते रहे कि कैलाश गहलोत पर ईडी का छापा पड़ा है, कैलाश गहलोत से इतने लाखों करोड़ रुपए का बरामदगी होगी, ये कागज मिले हैं, वो मिला है, ऐसा मिला है, वैसा मिला है, तो ये सारी बात कहते रहे, वही अब कह रहे हैं बड़ा साहसिक निर्णय लिया है कैलाश गहलोत ने और उनका स्वागत है। तो सब कुछ जो है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से देखना चाहिए, समझना चाहिए, और आपको बिल्कुल शीशे की तरह से तस्वीर साफ साफ दिखाई देने लगेगी। देखिए, सबसे पहले आप जो है ये दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। एनबीटी ने इस खबर को छापा है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया है, उनसे कहा कि वह अरविंद केजरीवाल और उनके लुटेरा गिरोह का सदस्य नहीं बनना चाहते। कैलाश गहलोत ने बहुत साहसी कदम उठाया है। यह लाइन जरा गौर से देखिए। कैलाश गहलोत ने बहुत साहसी कदम उठाया है और हम इसकी सराहना करते हैं। देखिए, कैलाश गहलोत जी का इस्तीफा एक साहसी कदम है, उसकी मैं उनको बधाई देता हूं। तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष जो है वो इसको साहसी कदम बता रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पहले ही डील हो चुकी थी और वो डील अब सामने आ जाएगी। कुछ दिन लगेंगे, कुछ घंटे लगेंगे, वो अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन ये अकेले नेता नहीं है जो इसका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, एक एक करके मैं आपको कई नेताओं के ट्वीट दिखाता हूं जो इनका बहुत स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए, कमलजीत सहरावत हैं। कमलजीत सहरावत ने भी नजफगढ़ से 2 बार विधायक और पिछले 10 वर्षों से दिल्ली सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने आज आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मैं उनके इस फैसले का हार्दिक स्वागत करती हूं। ये भी स्वागत कर रही हैं। और कमलजीत सहरावत उसी क्षेत्र से आती हैं जिस क्षेत्र से कैलाश गहलोत आते हैं। तो यानी आप समझ लीजिए बात को क्या है। इसके बाद में कपिल मिश्रा, बीजेपी के एक और नेता, हालांकि आम आदमी पार्टी के ही नेता थे लेकिन आजकल बड़े बीजेपी के नेता हो गए हैं। ये जनता नाराज है, झूठ और लूट का खेल अब बहुत हुआ। आज कैलाश गहलोत ने आखिरकार सच को मान लिया। साहसिक निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। आम आदमी डूबता हुआ जहाज है।
ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं कपिल मिश्रा। और कपिल मिश्रा एक जमाने में आम आदमी पार्टी के नेता हुआ करते थे और ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी वो जो है वो किसी का पीछा करवाते हैं, किसी की सीडी निकलवाते हैं, किसी का कुछ निकलवाते हैं। बड़े गंभीर गंभीर आरोप जो है वो कपिल मिश्रा ने लगाए थे, लेकिन बाद में बीजेपी के अंदर चले गए। और मैं कुछ पुराने 3-4 ट्वीट आपको दिखाता हूं। आज जो कपिल मिश्रा, अब कपिल मिश्रा को तो सब जानते होंगे, कपिल मिश्रा जो है वो दिल्ली दंगों के टाइम पर भी खड़े होकर के कह रहे थे डीसीपी के सामने कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने तक हम चुप हैं, उसके बाद में आपकी भी नहीं सुनेंगे। और उसके बाद में एक दिन भी जेल नहीं गए। हालांकि उमर खालिद और तमाम अलग अलग लोगों को अभी भी जेल के पीछे, सलाखों के पीछे ही डाला हुआ है। लेकिन यही कपिल मिश्रा जो आज इसको कह रहे हैं कि बड़ा साहसिक निर्णय लिया है, इनके 3-4 ट्वीट आप देख लीजिए। ये कैलाश गहलोत के बारे में क्या कह रहे थे। कपिल मिश्रा ने जो है वो एक ट्वीट किया था 5 नवंबर 2022 को। इसमें क्या लिख रहे थे वो? सुकेश चंद्र ने खुलासा किया है कि केजरीवाल ने उससे मुलाकात की और कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर 50 करोड़ रुपए दिए। अगर एक ठग से केजरीवाल पैसे ले सकते हैं तो जेल में बंद आतंकवादियों और देश के दुश्मनों से भी डील करते होंगे। तो ये कैलाश गहलोत जिनको आज वो बता रहे हैं साहसिक निर्णय लिया है, वो उनके फार्म हाउस पर 50 करोड़ रुपए दिए गए, इस बात का सबूत दे रहे थे। इसके बाद में 13 अक्टूबर 2018 का ट्वीट आप कपिल मिश्रा का देखिए, जिसमें वो कह रहे हैं केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत के घर से आईटी टीम को बस इतना सा ही सामान मिल पाया। 120 करोड़ टैक्स चोरी, बहुत बड़ी रकम है। 120 करोड़ की टैक्स चोरी। दुबई में घर मिला है। 70 करोड़ की हवाला एंट्री। चपरासी कर्मचारियों के नाम पर लोन है। फर्जी कंपनियों से 20 करोड़ का लोन। ड्राइवर के नाम पर जमीन है। 200 करोड़ रुपए की वसीयत है और 2.5 करोड़ के जेवर है। तो भाई साहब ये बता रहे थे कि इनके तो दुबई में मकान है, जो कैलाश गहलोत आज इस्तीफा दे चुके हैं, बीजेपी के अंदर जा रहे हैं, इनके दुबई में मकान है। 120 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी की है। ड्राइवर के नाम पर, नौकर के नाम पर, सबके नाम पर जमीन की हुई है। हजारों करोड़ रुपए का जो है वो आसामी इनको बता रहे थे, लेकिन आज साहसी निर्णय बता रहे हैं। आज कह रहे हैं बड़ा स्वागत करते हैं हम। और देखिए एक और ट्वीट है इनका। केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत के यहां आईटी को क्या क्या मिला। 175 से ज्यादा प्रॉपर्टी विल के दस्तावेज, एक प्रॉपर्टी ड्राइवर के नाम, 2.25 करोड़ के जेवरात, 100 करोड़ टैक्स चोरी। तो साहब मतलब जिनको आप बता रहे थे कि वो सर से लेकर के और पांव तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, आज उनको आप गले लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, उन्होंने इसको लेकर के ट्वीट किया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, वो इसको लेकर के क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। कैलाश गहलोत जी का इस्तीफा बीजेपी की गंदी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। कैलाश गहलोत के ऊपर ईडी सीबीआई का छापा डाल करके दबाव बनाया गया और अब जो स्क्रिप्ट बीजेपी की तरफ से उन्हें दी गई वह उसी हिसाब से बोल रहे हैं। दिल्ली चुनाव से पहले मोदी वॉशिंग मशीन सक्रिय हो गई है और अब कई नेता इस मशीन के जरिए बीजेपी में शामिल किए जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपने हथकंडे, घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र में कामयाब हुई है। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे। ईडी के दफ्तर में पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा था। इनकम टैक्स के छापे उनके घर पे मारे जा रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको धुल दिया जाता है। तो बीजेपी एक बार फिर से अपने षड्यंत्र और अपने घिनौनी राजनीति में सफल हुई है। मैं समझता हूं कि कैलाश गहलोत के ऊपर बहुत दबाव था ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरीके का,
और उसके कारण से ये फैसला उनके द्वारा लिया गया है। लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, यमुना सफाई के लिए की बात की है, शीश में अब वो ऐसी बातें कर नहीं सकते क्योंकि वो 5 साल तक सरकार का हिस्सा रहे हैं। जिस पार्टी में आप रहे हैं, जिस सरकार में आप रहे हैं, अब मैं कहता हूं ये सारी की सारी बीजेपी की स्क्रिप्ट है। भारतीय जनता पार्टी अब जो स्क्रिप्ट बना के देगी और जिस तरह का षड्यंत्र उन्होंने कैलाश गहलोत जी के खिलाफ किया है, तो उसी तरह से उनको बोलना पड़ेगा। थैंक यू सर। किसकी वॉशिंग मशीन कैसे काम कर रही है, कौन क्या होता है, आम आदमी पार्टी कितनी टूटती है कितनी नहीं टूटती है, तो वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी के अंदर भी भगदड़ मची हुई है। आज बीजेपी के एक पूर्व एमएलए वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, और बड़ी बात आपको यह बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में वो आज शामिल हुए। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल से सवाल भी पूछा गया कैलाश गहलोत को लेकर के। देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं पूर्व विधायक अनिल झा, वो आम आदमी पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं। तो अनिल झा को आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल के बगल में बैठे हुए हैं, और ये दिल्ली में बीजेपी के पूर्व विधायक थे। देखिए, पिछले कई महीनों से कैलाश जी के ऊपर आप देख रहे होंगे, हर दिन उनको ईडी बुलाया जाता था, उनको आईटी की रेड उनको सामना करना पड़ रहा था। ईडी की भी रेड हुई है। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको भारतीय जनता पार्टी में ही जाना था। एक चीज़ इससे क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई चीज़ ऐसी नहीं है उनको बताने के लिए। वो दिल्ली के अंदर ईडी और सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोग दिल्ली के लोगों के काम करने वाली राजनीति के नाम पे वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये चुनाव हार चुकी है, इस बात का पूरा संकेत इससे मिलता है। राजनीति बड़ी निर्मम होती है, और दिल्ली की राजनीति नरेंद्र मोदी के लिए नाक का सवाल बन गई है। बार बार मोदी जी दिल्ली के अंदर बुरी तरह से पिछड़ रहे हैं। यह भी साफ है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, जीरो पर आ गई, शून्य पर आ गई। लेकिन कांग्रेस के लिए दुख कम, और दुख जो है, दर्द जो है, वो बीजेपी के लिए ज्यादा है। तो अब सवाल यह है कि जो टूट फूट है, या ये जो दल बदल का जो सिस्टम चल गया है, ये अब यहीं पर थमेगा, या ये तो अभी शुरुआत हुई है। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव आते आते आप देखिएगा कि क्या होगा। और सवाल एक ये भी है कि अमित शाह जो रैली रद्द करके आए हैं, क्या वो दिल्ली में बैठ करके यही सारा खेल करेंगे? मोदी जी के आने से पहले बड़े बड़े काम करके उनके सामने पेश करेंगे, या फिर वाकई मणिपुर को लेकर के जो उन्होंने रैली रद्द की है, तो मणिपुर की कुछ देखभाल करेंगे, वहां पर कुछ काम करेंगे, मणिपुर में जो हालात खराब हो रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। बाकी आप बताइए कि ये दल बदल जो हो रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।